फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द नेट सर को यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफिकल थॉट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और ये पार्ट नंबर 7 है और यहाँ पर टोटल डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा 10 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हम लोग 60 तक देख लिए थे और यहाँ पर देखेंगे 61 से लेकर 70। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। So first question of today's session, question number 61. Who among the following geographers specifically emphasized on climatic determinism? Climatic determinism के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, वहाँ पर हमने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म के बारे में डिटेल्स में बताया। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एल्सवर्थ हंटिंगटन। तो हंटिंगटन जी ने जो है क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट दिए हैं। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो मेन प्रोपाउंडर है वो है सैम्पल एंड रेडजेल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, यहाँ पर हंटिंगटन जी के ऊपर यहाँ पर स्लाइड्स भी दिया गया है जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62, हु रोड द बुक सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये बुक किसने लिखा था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस ऑब्वियसली हंटिंगटन। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर लिए थे कि इनका दो इम्पॉर्टेंट बुक है हंटिंगटन जी का। एक है पल्स ऑफ एशिया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फेमस बुक है ये पल्स ऑफ एशिया। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट बुक है वो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। ये दो बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इनका एक और बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि 1920 में इन्हें पब्लिश किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में। हु गेव द कंसेप्ट प्लेस वर्क फैमिली टू स्टडी ऑफ सिटीज एंड रीजन्स इन ए कंट्री? तो देखिए सिटीज़ एंड रीजन्स को स्टडी करने के लिए एक कंसेप्ट है, देखिए प्लेस, ओके, वर्क एंड फैमिली। वर्क एंड आपका है फैमिली, ये कंसेप्ट ठीक है किसने दिए हैं, कौन सी स्कॉलर ने दिए हैं, बेसिकली यही पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ले प्ले। ले प्ले दोस्तों फ्रेंच सोशलिस्ट था, इन्होंने ही आपका जो है प्लेस वर्क एंड फैमिली ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, फॉर द स्टडी ऑफ सिटीज़ एंड रीजन्स इन ए कंट्री। ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए टर्म याद रखिएगा, प्लेस वर्क एंड फैमिली है और एक कंसेप्ट है प्लेस। ठीक है, यहाँ पर सेम रहेगा प्लेस वर्क एंड लास्ट में ये फैमिली की जगह हो जाएगा फॉल्क। ठीक है, ये फॉल्क। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ये वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, हु गेव द कंसेप्ट प्लेस वर्क एंड फॉल्क? देखिए फैमिली की जगह यहाँ पर फॉल्क हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए टू स्टडी ऑफ सिटीज़ एंड रीजन्स, तो ये वाला कंसेप्ट किसने दिए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पैट्रिक गैडेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैडेस जी ने ये कंसेप्ट दिए हैं। ठीक है, ले प्ले जी दिए हैं आपका प्लेस वर्क एंड फैमिली, और याद रखिएगा फैमिली की जगह अगर फॉल्क है तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रिक गैडेस। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो पैट्रिक गैडेस जी के ऊपर हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ही इज़ नोन फॉर हिज इनोवेटिव थिंकिंग इन द फील्ड्स ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड सोशोलॉजी। अर्बन प्लानिंग एंड सोशोलॉजी में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। देन देखिए ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन टू आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की फील्ड में इन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए रीजन कंसेप्ट पैट्रिक गैडेस ने दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देन देखिए इनका और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए कॉनर्वेशन, ये आपको अर्बन ज्योग्राफी में मिल जाएगा। ठीक है, द टर्म conservation was coined
in 1915 in his book Cities in Evolution। ये आपका अर्बन ज्योग्राफी में मिल जाएगा। कॉन्जर्वेशन कंसेप्ट याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है, यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कॉन्जर्वेशन कंसेप्ट किसने दिए हैं, ठीक है, वो है आपका गैरेज जी, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका देखिए कौन सी ईयर में पब्लिश किया था, यानी कॉइन किया था 1915 में, इन हिज बुक सिटीज इन एवोल्यूशन, यह भी याद रखिएगा बुक, ठीक है। देन वर्क प्लेस एंड फोल्क, ये अप्रोच हमने देख लिए हैं पैट्रिक गैरेज जी का, अभी तो हमने डिस्कस किया। देन इनका एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, देखिए कॉन्स्टेलेशन थ्योरी, आल्सो कॉइन्ड बाय सर पैट्रिक गैरेज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 65, हु डिफाइंड ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और भी बहुत सारा जो आपका एग्जाम होता है, स्टेट की एग्जाम होता है, स्टेट सेट वाला, या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहा है मास्टर्स के लिए, ठीक है, ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन देखिए, हु डिफाइन ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी, किसने ज्योग्राफी को एज ह्यूमन इकोलॉजी डिफाइन किया था। तो ऑप्शंस देखिए, कार्ल रिटर है, देन फ्रेडमैन है, देन सैम्पल जी है, देन एच.एस. बैरोज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एच.एस. बैरोज। ओके, तो बैरोज जी के ऊपर हम लोग देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट्स। तो देखिए एक्चुअली बैरोज जो है पॉसिबिलिस्ट था, ठीक है, पॉसिबिलिज्म में बिलीव करता था, ठीक है, पॉसिबिलिज्म, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा एक ही, ये क्या है, पॉसिबिलिज्म, ठीक है। इसीलिए क्या है, ही रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म। एक्चुअली ही वाज पॉसिबिलिस्ट, इसीलिए जो है डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है। पॉसिबिलिज्म देखिए, he rejected the concept of determinism as a paradigm in geography. As per his view, geography is a study of man adjustment to nature और human ecology, ठीक है, यह याद रखिएगा, man adjustment to nature और human ecology। देखिए बैरोज pointed out that geographers should focus on how men are adjusting themselves to their environment, कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है एडजस्ट करता है खुद को टू देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये चीज के ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया था, पॉइंट आउट किया था। ह्यूमन बीइंग्स आर फ्री टू चूज देयर चॉइसेस विद इन द लिमिट सेट बाय नेचर। यस ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है, ये बात दोस्तों पॉसिबिलिस्ट करता है, देयरफॉर ही वाज पॉसिबिलिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा एच.एस. बैरोज एक्चुअली ये पॉसिबिलिस्ट है, इसीलिए इन्होंने डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट को रिजेक्ट किए हैं। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट दैट इज ह्यूमन इकोलॉजी और मैन एडजस्टमेंट टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 66। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, देखिए द टर्म कल्चरल लैंडस्केप वाज गिवन बाय, तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली पूछा गया है किसने कल्चरल लैंडस्केप कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, देन कार्ल सौर, और इसके बाद है पैट्रिक गैरेज, देन हम्बोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा यस ऑब्वियसली दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कार्ल सौर, ठीक है। कार्ल सौर जी ने जो है कल्चरल लैंडस्केप कॉन्सेप्ट दिया था। इनका और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर मेन स्लाइड में। सो फर्स्ट पॉइंट देखिए, लीडिंग अमेरिकन ज्योग्राफर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी की जो है लीडिंग अमेरिकन ज्योग्राफर था कार्ल सौर। देन ही रिजेक्टेड द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ऑफ रैडजेल एंड मिस सैम्पल। तो सैम्पल एंड रैडजेल जी का जो इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट है देखिए एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, उस कंसेप्ट को या अप्रोच को इन्होंने रिजेक्ट किए हैं कार्ल सौर। इन हिज ओपिनियन the present cultural landscapes are to be studied in terms of their development from the original natural landscape। ओके, कल्चरल लैंडस्केप याद रखिएगा टर्म, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
देन देखिए इन्होंने एक टर्म कॉइन किए हैं, द टर्म लैंडस्केप was introduced into American geography by Carl Saur in 1925। 1925 में इन्होंने देखिए लैंडस्केप कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अमेरिकन ज्योग्राफी में, ठीक है, विद द पब्लिकेशन ऑफ हिज मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। तो इस पब्लिकेशन में इन्होंने ये कंसेप्ट को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1925। Landscape was defined as an area made up of a distinct association of forms both physical and cultural। तो लैंडस्केप क्या है, ये दो प्रकार की जो है एसोसिएशन है यानी कॉम्बिनेशन है इसका लैंडस्केप में, एक फिजिकल एंड कल्चरल, ठीक है। ही एडवोकेटेड द ज्योग्राफी स्टडी ऑफ एनी रीजन मस्ट बिगिन विथ ए स्टडी of its entire previous geography chronologically arranged। Then देखिए लास्ट पॉइंट, लैंडस्केप इन हिज ओपिनियन हैज फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो लैंडस्केप, एक लैंडस्केप की दोस्तों इन्होंने तीन जो है एलिमेंट्स दिए हैं, एक फॉर्म होता है, देन स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शन, ठीक है। तो कार्लो सौर जी का इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है कल्चरल लैंडस्केप। याद रखिएगा इन्होंने लैंडस्केप टर्म इंट्रोड्यूस किया था 1925 में इन द पब्लिकेशन ऑफ, देखिए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Who among the following propounded the concept of compass? compass concept किसने प्रोपोन किया था, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका रेडजेल है, ये ई नहीं एफ होगा, ठीक है, एफ रेडजेल, फ्रेडरिक रेडजेल, देन सैम्पल, देन मैकिंडर, देन डोरेंट व्हिटेल्सी, डी व्हिटेल्सी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा व्हिटेल्सी। तो व्हिटेल्सी जी ने कॉम्पेज जो है कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इनका और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एक सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, ठीक है, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस याद रखिएगा, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, ही वाज अमेरिकन ज्योग्राफर व्हिटेल्सी। देन इनका सेकेंड जो पॉइंट है, sequent occupants is a concept and methodology first proposed in the year 1929 by geographer व्हिटेल्सी, ठीक है। व्हिटेल्सी जी ने 1929 में ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था यानी प्रोपोज किया था, ठीक है, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। तो ये सीक्वेंट ऑक्यूपेंस क्या है एक्चुअली, इट इज़ द स्टडी ऑफ ए ह्यूमन ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर देखें ह्यूमन बीइंग का यानी इंसान का ऑक्यूपेशन को स्टडी करते हैं, यानी जीविका क्या है ह्यूमन बीइंग का, वही एक्चुअली यहाँ पर स्टडी करते हैं ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ओवर इंटरवल्स ऑफ हिस्टोरिक टाइम। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्टोरिक टाइम में इन्होंने स्टडी किए हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ऑक्यूपेशन, ओके। तो इसी चीज़ को इन्होंने सीक्वेंट ऑक्यूपेंस बताया है। और इनका इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट देखिए, ही डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 13 एग्रीकल्चरल रीजन्स इन द ईयर 1936। 1936 में इन्होंने देखिए 1936 में इन्होंने वर्ल्ड को कितने एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिवाइड किया था, याद रखिएगा ये यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 13, ठीक है, 13 एग्रीकल्चर रीजन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है पूरा वर्ल्ड को, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 5, इन रीजनल स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पेज। हम लोग को कॉम्पेज मिल गया है, ठीक है। कॉम्पेज यहाँ पर रीजनल ज्योग्राफी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिटेल्सी टू एक्सप्लेन द रीजनल ज्योग्राफी वाज नॉट ए मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ फिनोमेना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी स्पेशल यूनिट बट स्टडीड द फंक्शनल एसोसिएशन that existed between the human beings and their physical, biological and social environment। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि रीजनल ज्योग्राफी बेसिकली ओनली डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी भी फिनोमेना यानी करेक्टरिस्टिक्स की या फिनोमेना की ओनली डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पर देखिए
फंक्शनल एसोसिएशन है बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट के बीच जो है ह्यूमन बीइंग के साथ एक बीच में, ह्यूमन बीइंग के बीच में एक फंक्शनल एसोसिएशन है, ठीक है। देन देखिए इनका बुक है यानी स्पेशल वर्क एक्चुअली, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बुक प्रॉब्लम्स ऑफ आवर टाइम 1946 में इन्होंने ये पब्लिश किए हैं। और इनका एक और सेकंड बुक देखिए एनवायरमेंटलिज्म वर्सेस ज्योग्राफी, जो कि इन्होंने पब्लिश किए हैं 1948 में, याद रखिएगा। दो इनका बुक होटल्स जी का एक प्रॉब्लम्स ऑफ आवर टाइम 1946 और इसका 2 साल बाद देखिए एनवायरमेंटलिज्म एंड ज्योग्राफी, सॉरी एनवायरमेंटलिज्म वर्सेस ज्योग्राफी 1948 में इन्होंने पब्लिश किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 68, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस ज्योग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइम एंड स्पेस, ओके। टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी किसने आपका यहाँ पर प्रोपाउंड किया था, कौन सा स्कॉलर, देखिए हैगेट है, देन जॉनस्टोन है, देन हैगरस्ट्रैंड एंड हार्वे। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा हैगरस्ट्रैंड, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैगरस्ट्रैंड, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं हैगरस्ट्रैंड जी के बारे में। सो ही वाज स्वीडिश ज्योग्राफर, क्रिएटेड टाइम ज्योग्राफी इन मिड 1960s। तो टॉर्स्टेन हैगरस्ट्रैंड टाइम ज्योग्राफी क्रिएट किया था कहाँ पर, कौन सी ईयर में, देखिए मिड 1960s में, ठीक है। इन ज्योग्राफी कंसेप्ट ऑफ टाइम स्पेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टॉर्स्टेन हैगरस्ट्रैंड, ओके। इट प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ मैपिंग स्पेशल मूवमेंट्स थ्रू टाइम। तो इस देखिए यहाँ पर क्या किया जाता था, इट प्रोवाइड्स ए मेथड ऑफ मैपिंग स्पेशल मूवमेंट्स थ्रू टाइम। तो टाइम के अनुसार यानी कितने टाइम पे कितना जो है ट्रैवल कर रहा है किसी भी चीज़, ठीक है, कोई इंसान हो सकता है या कोई मालगाड़ी हो सकता है या लागेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप कोई मैसेज सेंड किया, ठीक है, पहले तो क्या था, फैक्स वगैरह नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो क्या आपको चिड़िया से या आपको क्या कहते हैं कबूतर से आपको देना पड़ता था चिट्ठी, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए ये स्पेशल मूवमेंट्स, ठीक है, टाइम के अनुसार कितना हो रहा है, ठीक है। बेसिकली इसी चीज़ को मैपिंग किया जाता था, मैपिंग यानी अंडरस्टैंड या स्टडी किया जाता था, ठीक है। देन देखिए अकॉर्डिंग टू हैगरस्ट्रैंड रीजन फॉर टाइम स्पेस कॉन्सेप्ट इन ज्योग्राफी आर, क्यों ये कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्पेस एंड टाइम आर स्कार्स रिसोर्सेस। तो जगह जो स्पेस क्या है, एक जगह है ना, रीजन, ठीक है, एक जगह, और समय टाइम जो है स्कार्स रिसोर्सेस, एक बहुत ही कम जो होता है, कम अमाउंट में अवेलेबल होता है, उसी चीज़ को बोला था स्कार्स। तो स्कार्स रिसोर्सेस व्हिच इंडिविजुअल्स ड्रॉ ऑन टू अचीव देयर गोल्स। अचीविंग ए गोल इज subject to constraints. These constraints interact to demarcate probability boundaries that choices are made within these boundaries. Okay, ये भी याद रखिएगा। तो इनके बारे में देखिए, याद रखिएगा आपका टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक कंसेप्ट और है, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग देखे थे पिछले क्वेश्चन में टाइम स्पेस है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, वो है टाइम स्पेस कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर टाइम स्पेस के बारे में सिर्फ था, देन इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा कि टाइम स्पेस कंप्रेशन यानी टाइम जो है बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है, क्यों लग रहा है, ठीक है, वो बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, टाइम स्पेस कंप्रेशन इज ए स्पेशल कॉन्सेप्ट गिवन बाय, देखिए एक स्पेशल कॉन्सेप्ट, आपको पता होगा कि यह स्पेशल कॉन्सेप्ट है क्योंकि जगह की बीच में ही तो ये चीज़ जाता है ना। अगर कुछ आपको भेजना है, ठीक है, सपोज कीजिए
आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बिहार जिला से, ठीक है, स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिहार से आपको भेजना है यूपी में कुछ सामान, तो वो देखिए जिस अब अगर आप रेलगाड़ी में भेजेंगे, ठीक है, बाई ट्रेन भेजेंगे, तो वो किस थ्रू जाएगा, वो तो स्पेस के थ्रू ही जाएगा ना, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, टाइम स्पेस कंप्रेशन ये स्पेशियल कंसेप्ट, ठीक है, स्पेशियल ये जगह रिलेटेड, ठीक है, स्पेशियल कंसेप्ट गिवन बाय, किसने दिया है, बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए डॉरेन मैसी है, देन डेविड हार्वे है, देन डेनियल बेल है, देन एडवर्ड सोजा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो है आपका डेविड हार्वे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेविड हार्वे जी ने टाइम स्पेस कंप्रेशन कॉन्सेप्ट दिए हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा, टाइम स्पेस ज्योग्राफी जो है हैगर स्ट्रेन जी का है, और कंप्रेशन अगर टाइम मिल रहा है, ये टर्म जो है मिल रहा है क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड हार्वे। ओके, तो टाइम स्पेस कंप्रेशन स्पेशल कॉन्सेप्ट गिवन बाय डेविड हार्वे इन हिज बुक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। तो देखिए डेविड हार्वे ने टाइम स्पेस कंप्रेशन कॉन्सेप्ट कौन सी बुक में दिया था, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। ओके, टाइम स्पेस कंप्रेशन occurs एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो टाइम और स्पेस कंप्रेशन हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए अब पहले में क्या होता था, जब आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं था, मेडिकल इनोवेशन नहीं था, कुछ भी आप जहाँ पर जिस समय में कुछ नहीं हुआ था बेसिकली, ठीक है, तो जब आपके पास बस की सुविधा नहीं था, ठीक है, ट्रेन की सुविधा नहीं था, तब आप कुछ भेज रहे थे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग रहा था, और बहुत जो है स्पेस कवर करना पड़ रहा था, ठीक है। सपोज कीजिए आपको कुछ फैक्स करना है, ठीक है, आप घर बैठे फैक्स कर सकते हैं, ठीक है, मशीन के थ्रू, तो आपको टाइम भी बच रहा है और स्पेस भी आपको कवर नहीं कर रहा है, यानी ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो पहले में क्या था, आपको टाइम भी ज़्यादा लगता था और स्पेस भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। अभी क्या है, टाइम और स्पेस दोनों ही कम लग रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को इन्होंने कंप्रेशन टर्म दिया है, ठीक है। तो ये क्यों आ रहा है, रिजल्ट क्यों हुआ है, देखिए टाइम स्पेस कंप्रेशन occurs एज ए रिजल्ट ऑफ technological innovation driven by the global expansion of capital that condense or highlight spatial and temporal distance, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से दोस्तों क्या हुआ है, एक स्पेशियल और टेम्पोरल डिस्टेंसेस जो है वो कंडेंस हो चुका है, यानी छोटा हो चुका है। इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, फैक्स मशीन, इंटरनेट, ये सब तो आया ना, और क्या किया है, ये टाइम को ज़रा कम कर दिए हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। एंड ट्रैवल में क्या आ रहा है, देखिए रेलगाड़ी आ रहा है, देन ट्रेन, कार्स, जेट्स एट्सेट्रा आ रहा है, ठीक है। Driven by the need to overcome special barriers, open up new markets and speed up production cycles and reduce the turnover time of capital. I hope कि आपको ये समझ में आया है टाइम स्पेस कंपैरिजन क्या है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट दिए हैं डेविड हार्वे जी ने इन द बुक द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद और भी आएगा क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिज्म वाज पुट फॉरवर्डेड बाय, तो प्रोबेबिलिज्म कंसेप्ट किसने दिया था, ठीक है। प्रोबेबिलिज्म कंसेप्ट दिए हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है जीन ब्रूनहेस, देन रैडजेल, देन लैब्लाचे, देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज OHK स्पैड। तो प्रोबेबिलिज्म कंसेप्ट दिए हैं आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्पैड जी ने, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ पर हम लोग का लेक्चर जो है एंड हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आपको अगर ये PDF फाइल डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट कर लीजिएगा। वहाँ से मॉक टेस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपको
अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट। 4 मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। हैव अ नाइस डे।